नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें आ रही है आज की। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे तो आप क्या करिएगा, आराम से बैठकर सारी खबरों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एक खबर बहुत जरूरी है। बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को यार लाइक जरूर से कर दो। लाइक कर दिया अगर आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लखनऊ में 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। जाने क्या खास है जीबीसी 4.0 में। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जो कि मैं काफ़ी वीडियो से आपको बताते आ रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ी योजना है। इसके अंदर 10 लाख करोड़ से अधिक की 12,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। उसके साथ ही 34 लाख रोजगार के अवसरों की संभावनाएं भी खुल रही है। तो सोचिए, अगर 34,000 लोगों को अगर इतनी सारे रोजगार मिलेंगे तो वाकई में यूपी के अंदर प्रगति होना तय ही है। और सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ, 18 फरवरी को ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस परियोजना का 19 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर तमाम वीआईपी लोग भी शामिल होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। यूपी में मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी में कल से मौसम बदल जाएगा। 4 दिनों तक इन इलाकों में होगी बारिश, ओले गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। जी आप सबको बता देते हैं कि उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में कल से मौसम बदलने वाला है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और इसके अलावा ओले, तेज हवाएं चलने के अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने वाली है और इसके मैदानी इलाकों में जो बारिश रहेगी वो 19 से 21 फरवरी के बीच में रहेगी। तो आप जरूर से अपना ध्यान रखिएगा, हेल्थ बहुत जरूरी है क्योंकि जाती हुई सर्दी लग जाती है, कहते हैं ना ये। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली खबर आ रही है, यूपी के इस शहर में एक और 4 लेन को मंजूरी, टेंडर जारी। कितनी होगी सड़क की चौड़ाई? आप सबको पता है 4 लेन बनने से एक तो यातायात में आसानी हो जाती है, साथ ही साथ में हमारा समय भी बच जाता है। जी हाँ, असुरन से पिपराइच तक 4 लेन को शासन की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है। यहाँ विभाग की टीम ने जमीन अधिग्रहण के निशान लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। तो 4 लेन जल्द ही बन जाएगी इन एरियाज में। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। सोलर पैनल कनेक्शन हुआ सस्ता, उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिक सब्सिडी, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, आप सबको पता है अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य ग्रह योजना शुरू की है। उसके तहत अब आपको एक फायदा मिलने वाला होगा। सोलर पैनल लगवाना और सस्ता कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पर सब्सिडी भी बढ़ा दी है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो सोलर पैनल अपने छत पर लगवा सकते हैं। रूफ टॉप सोलर पैनल मिल जाएंगे। और आप सबको पता है सूर्य ग्रह योजना के तहत तो आपको एक फायदा ये भी दिया जा रहा था कि 300 यूनिट तक आपको बिजली भी फ्री मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं लगवाया वो लगवा सकते हैं। उसके लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर चेक कर सकते हैं या फिर आप pmsuryagrah.com पे भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं अगली खबर के बारे में। धान खरीद में लापरवाह अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी जी के निर्देश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसमें योगी जी ने धान खरीद में जो भी लापरवाही करने वाले अफसर हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धान की सरकारी खरीद की समीक्षा भी की है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की घटतौली या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे घपलेबाजी ना हो और लोगों को दिक्कत ना आए। इस चीज़ों पर काफ़ी काम किया जा रहा है और उसके लिए सरकार भी सख्त निर्देश ले रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। योगी आदित्यनाथ दूसरे सबसे लोकप्रिय सीएम, जाने कौन है देश का पसंदीदा मुख्यमंत्री? आप सबको पता है एक लिस्ट जारी की गई जिसमें मुख्यमंत्री की लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किसे किया जा रहा है और उसके अंदर जो यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि आदित्य योगीनाथ हैं वो दूसरे नंबर में। जिसमें आपको बता देते हैं लिस्ट कौन कौन से लोगों को कौन कौन सी रेटिंग मिली है। जिसमें ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें नवीन पटनायक 52.7% वोटों के साथ में लोकप्रियता के सबसे प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो है वो आदित्य योगीनाथ 51.3%। वहीं पे बात करते हैं तीसरे जो स्थान पर है वो है असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने 48.6% की वोटिंग रेट ली है। और उसी के साथ बात करें चौथे स्थान पर जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो 42.6% की रेटिंग उन्हें मिली है। ये लोगों के जो नाम है सबसे ऊपर है। वाकई में यूपी सच में तरक्की के दौर पे चल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अब एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिलेगी। जो ई रिक्शा चलाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि अब ऐसे ई रिक्शा का होगा चालान, जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद जिले में रिक्शा चालक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अगर वाहन चला रहे हैं तो इन पर अब सख्ती होगी। ऐसे ही रिक्शा का चालान होगा, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो उनके पास अब ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। महानगर में 13,000 ई रिक्शा में 1989 के ही लाइसेंस जारी हुए, जबकि 5,000 से ज्यादा ई रिक्शा के फिटनेस ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज को शुरू किया गया, जो वाकई में अब आने वाले दिनों में कुछ लोगों के लिए सख्ती भी है और वैसे देखा जाए तो सही चीजें लागू की जा रही है धीरे धीरे।
चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी देखने को मिली है। जिस प्रकार से क्या होता है, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ पे आ रही है तो वो कहाँ पे पहुंची है, उसका क्या स्टेशन है। वैसे ही अब क्या किया है, राजस्थान के अंदर जो रोडवेज बसें हैं उसमें भी एक नया सिस्टम लगा दिया जाएगा जिसमें जीपीएस लोकेशन होगा, जिसमें हर गाड़ी के अंदर जो बसें हैं उनके अंदर जीपीएस लोकेशन लगा दिया जाएगा और ऐप के अंदर हम चेक कर सकेंगे कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे पहुंची है। और इसी के साथ साथ रोडवे प्रशासन को बस चालकों की जो खामियां हैं वो भी पता चल जाएगी। तो वाकई में जीपीएस सिस्टम तो काफ़ी मदद करेगा और राज्यों में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको जरूर से मेरे चैनल पे बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर आ रही है, घर वापसी करेंगे किसान, सरकार के साथ अहम बैठक आज, जाने क्या है अटकली बातें। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में किसान संगठन निर्णय ले सकते हैं, वे दिल्ली कूच का आह्वान जारी रखेंगे या घर की वापसी करेंगे, उसके बारे में बातें चल रही है। तो हो सकता है, उम्मीदें बताई जा रही है कि वो जल्द ही अपने घरों की तरफ लौट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, ये बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यही निर्णय होगा कि किसानों के संगठनों की जो भी प्रस्ताव है वो होंगे, उसके लिए निर्णय लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो सारी जैसी जानकारी आएगी तो मेरे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली खबर के बारे में। मुजफ्फरनगर में टाइमर बम की मास्टरमाइंड इमराना गिरफ्तार, पूछताछ से मिली बड़ी चौंकाने वाली जानकारी। जी आपको मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया था कि उन्होंने, इमराना ने किसी से बम बनवाए थे और जो कि जावेद नाम के व्यक्ति से बनाए गए थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ में अब बताया जा रहा है कि जो इमराना है उनको भी गिरफ्तार करके पूछताछ जारी कर दी है कि उनके आगे के क्या प्लान थे, क्योंकि उनमें कुछ बड़ा उनका कांड करने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे वो। लेकिन हाँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बाकी जानकारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर के बारे में। किसानों को लेकर सीएम योगी सख्त हो चुके हैं। जी हाँ, 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को 11,170 करोड़ का भुगतान। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि धान बेचने में किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। शनिवार को उन्होंने धान की जो सरकारी खरीद है उसकी समीक्षा भी की। उसके लिए एक चीज और आपको बता देते हैं कि यूपी में चल रही धान की जो खरीद है, अब तक के लिए 52.47 लाख टन की धान खरीद की गई थी, जबकि लक्ष्य रखा गया था 70 लाख टन। अब इसके लिए 7.82 लाख किसानों को अब तक 11,170.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और आने वाले समय में इस चीज को और अच्छा किया जाएगा तो लोगों को फायदा और साथ ही साथ किसानों को बेनिफिट होना ही होना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जान लेते हैं महत्वपूर्ण खबर। काशी, अयोध्या और मथुरा निवेश में टॉप पर, मिलेगी इतने 1000 करोड़ की सौगात। जी हाँ, यूपी के पर्यटन क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से अयोध्या, काशी और मथुरा सबसे टॉप पर हैं, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेशकों के लिए काशी, अयोध्या और मथुरा को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि आप सबको पता है, अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से वो फेमस है, काशी और मथुरा भी इसी वजह से भगवानों की तरफ से, और देखा जाए तो और बहुत सी चीजें वहाँ पर इस वजह से वो फेमस है, वो आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है, इसीलिए ज्यादा वहाँ पे निवेश किया जा रहा है ताकि और तरक्की होगी और इसी वजह से हमारा यूपी और आगे प्रगति करेगा। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली खबर। जो पेटीएम यूज करते हैं, आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, कमेंट्स में बता दीजिएगा। नहीं बताते तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको जानकारी फिर भी दे देता हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आपको जानकारी देना। जी हाँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके लिए बैंकिंग पार्टनर उन्हें मिल चुका है। अब लेन देन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उनके जितने भी प्रोडक्ट अभी चलते थे, जैसे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट चलते थे, पेटीएम QR कोड है, साउंड बॉक्स है, कार्ड मशीन है, वो 15 मार्च के बाद भी काम करती रहेगी, क्योंकि अब उनका जितना भी बैंक जो ट्रांसफर था वो एक्सिस बैंक में कर दिया गया। तो जो भी उनका बैंकिंग सिस्टम था, जो पेटीएम पेमेंट बैंक था, वो एक्सिस बैंक में हो गया, तो दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली खबर के बारे में। भाभी कर रही थी मां की इज्जत, हत्या के बाद देवर ने थाने में कर दिया सरेंडर। जी एकदम हड़कम मच के मुरादाबाद की खबर देखने को मिल रही है, जहां पे एक देवर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात है, वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाभी बार बार माँ का अपमान कर रही थी और उससे देखा नहीं गया माँ का अपमान, इसीलिए उसने ऐसा किया और उसके बाद उसने जाकर थाने में सरेंडर भी कर दिया। चलिए उसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार, सिपाही भर्ती में उमड़ी भीड़ को लेकर राहुल योगी का सरकार पर हमला। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर डबल मार देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिपाही भर्ती में उमड़ी लोगों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में हर तीसरा युवा बेरोजगार दिख रहा है। ऐसा उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, मतलब बेरोजगार का भार बढ़ चुका है और डबल देखने को मिल रहा है, ऐसा उनका विचार था। आप मुझे बताइएगा आपका क्या विचार है यूपी में रहने वाले लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 3 GBC से यूपी का हासिल, कितना निवेश, कितनों को मिला रोजगार, योगी सरकार ने सामने रखा है पूरा ब्यौरा। जी हाँ, यूपी में 3 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 2,758 करोड़ के 1953 से ज़्यादा लोगों को उद्योग लग चुके हैं। 843 उद्योगों में से बाकायदा व्यावसायिक उत्पादन शुरू भी हो गया है। तो वाकई में अच्छी चीज़ें हैं। और उद्योगों में जो टॉप में रहने वाले 10 प्रोजेक्ट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पे, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ये 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं जिनके अंदर निवेश हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए उमड़ी ऐसी भीड़, काबू पाने को लगानी पड़े अतिरिक्त पुलिस। यहाँ रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है।
है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस लगानी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस डिवाइस से रुकेगा साइबर फ्रॉड, ठगी का शिकार होने से पहले करेगा अलर्ट। जी हां, कानपुर में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक विशेष डिवाइस को तैयार किया जा रहा है। ठगी होने से पहले डिवाइस संबंधित अकाउंट मालिक व कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर देगा। वाकई में अच्छी चीज़, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो जो लोगों को नहीं पता, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित होते हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है फ़ोन का, फिर भी उनके साथ कई बार ठगी के मामले देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें होंगी तो इससे बचाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। GBC 4.0 एयरपोर्ट से IGP तक यूपी की संस्कृति का दीदार करेंगे आगंतुक। 13 मंचों पर 350 कलाकार देंगे प्रस्तुति। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि 350 कलाकार आने वाले हैं जो लोक नृत्यों के जरिए मेहमानों का स्वागत करेंगे और इसके लिए 14 मंच बनाए जाएंगे। वाकई में इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, IGP में 2 दिन तक बॉलीवुड कलाकार भी धमाल मचाने वाले हैं। तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। जैसे कोई और खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा मेरे चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो हर खबर पाने के लिए। चलिए उसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर में गंगा और पांडु मेली करने पर एक्शन, 32 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कानपुर में गंगा और पांडु मेली पर जो एक एक्शन लिया गया, प्रदूषण फैलाने पर मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। कार्रवाई की जाएगी। STF ने सॉल्वर गैंग की तोड़ी कमर। सिपाही भर्ती में 126 लोग गिरफ्तार। जी हां, बहुत बड़ी चीज है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी पुलिस STF ने कड़ी कार्रवाई की। परीक्षा के पहले दिन लगभग 126 लोगों को गिरफ्तार किया। और आपको बता देते हैं 126 लोग जो गिरफ्तार किए गए वो सारे के सारे सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। वाकई में ऐसी चीज़ें देखी जा रही है कि परीक्षा से पहले इतने लोग मतलब पेपर को लीक करने के लिए, उनको पास कराने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, सोचने की बात है। बाकी आपका इसके प्रति जो विचार हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए जानते हैं उसी के साथ अगली बड़ी खबर के बारे में। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटके पर झटका। स्वामी के बाद सलीम शेरवानी ने राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा। जी हां, लोकसभा चुनाव शुरू होने में भी समय है, लेकिन यूपी की राजनीति में उठापटक तो लगी हुई है। जी हां, काफी तेज दिख रही है जो उठापटक है। स्वामी मौर्य के बाद अब राज्यसभा में न भेजे जाने से नाराज सलीम शेरवानी ने राष्ट्रीय महासचिव का जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। चलिए उसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम से लेकर। जी हां, यूपी सिपाही भर्ती के दूसरे दिन की परीक्षा खत्म। रेलवे स्टेशन पर उमड़ गई भीड़। जी हां, यूपी कांस्टेबल परीक्षा का जो दूसरा दिन था, यानी कि 18 फरवरी 2024 को खत्म हुई और इस परीक्षा में सेंध लगाने की कई कोशिशों को पुलिस ने नाकाम भी कर दिया और दूसरे दिन की परीक्षा भी संपूर्ण हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बिजली बिल से लेकर। जी हां, बिजली बिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई। XAN उसी के साथ 2 SDO समेत 9 को सस्पेंड। जी हां, उत्तर प्रदेश के मध्यांचल निगम ने बिजली बिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। सुल्तानपुर जिले के तत्कालीन XAN और 2 SDO समेत 9 को सस्पेंड कर दिया है। तो जो भी घोटाले हो रहे हैं उसके लिए काफी एक्शंस लिए जा रहे हैं। उसी के साथ चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। देवबंद दारुल उलूम की नई इमारत में दिखेगी ताजमहल व जामा मस्जिद की झलक। आधुनिक सुविधाएं भी मिलने वाली है। जी हां, आप सबको बता देते हैं देवबंद दारुल उलूम की एक नई इमारत में ताजमहल व जामा मस्जिद की झलक देखने को मिलेगी। उसके लिए इस्लामिक तालीम की इबारत नई इमारत से आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 मई 1866 में दारुल उलूम दीनी तालीम छत्ता मस्जिद के अनार के पेड़ की छांव में आरंभ हुई थी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो का लाइक जरूर से कर दो। आपका लाइक मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका लाइक मुझे एक मोटिवेशन देता है हर दिन एक अच्छी से अच्छी खबर लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसे अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।